चयन साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द किसको कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। सब कुछ विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे शब्द के बारे में। तो आओ चलो देखते हैं शब्द। शब्द कहते हैं किसको, सबसे पहले देख लेते हैं। शब्द कहते हैं भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को। भाषा की लघुत्तम सार्थक, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक। चलो और आगे देखते हैं। और क्या किसको कहते हैं, वर्णों के सार्थक क्रम को भी, वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। तो शब्द किसको कहते हैं, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, ठीक। तथा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, और वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं शब्द के प्रकार। तुम्हारे शब्द के प्रकार हो जाते हैं चार। शब्द के प्रकार आएगा समझ में। तो शब्द के हमारे हो जाते हैं चार प्रकार। शब्द के चार प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं। नंबर एक, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कह दे या स्रोत कह दे, एक ही बात है, के आधार पर, ठीक। दूसरा हो जाता है, एक तो गया उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कह दे या स्रोत कह दे, रचना, रचना कह दे या बनावट कह दे, रचना या बनावट के आधार पर, या फिर कह दे व्युत्पत्ति कह दे के आधार पर। तीसरा क्या हो जाता है हमारा, देखो रचना कह दे, बनावट कह दे या फिर व्युत्पत्ति कह दे। अब तीसरा हो जाता है अर्थ, अर्थ कह दे या फिर कह दे प्रयोग के आधार पर। आएगा समझ में। आ जाते हैं चौथा नंबर, देखो अर्थ कह दे या फिर प्रयोग कह दे, ठीक। 4 नंबर में आया विकार के आधार पर, विकार के आधार पर। तो देखो शब्द भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। शब्द हमारे चार प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से चार प्रकार हो जाते हैं, देख लो। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, या फिर विकार के आधार पर। अब हम देख लेते हैं इनके, ठीक। चलो देखते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नीचे से, विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर शब्द हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं, चलो। विकार के आधार पर, तो विकार के आधार पर शब्द हमारे
दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ठीक। अब विकारी शब्द हमको किसको कहते हैं? विकारी शब्द हम जिन शब्दों को लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर बदल सकते हैं या फिर परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक। एक ही बात है, ठीक। उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया और विशेषण हो गया, ठीक। ये हमारे विकारी शब्द हो गए। अब आगे देखते हैं अविकारी शब्द किनको कहते हैं। तो वे शब्द जिनको लिंग, वचन, क्रिया नहीं कारक है, ठीक। लिंग, वचन, कारक के आधार पर, लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदल सकते हैं। देखो, जिनको बदल सकते हो तो हो गए विकारी। जिन शब्दों को लिंग, वचन, कारक के आधार पर नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, और संबंध बोधक, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक, बोधक, ये हो गए हमारे अविकारी शब्द, ठीक। तो देखो, विकारी शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अरे नहीं हो सॉरी, विकार के आधार पर दो होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी लिंग, वचन, कारक के आधार पर हम इनको परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं। विकारी कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जिनको लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक। चलो, अब ये तो हो गए हमारे विकार के आधार पर। चलो अब आगे देखते हैं किसके आधार पर? अर्थ या प्रयोग के आधार पर। चलो देखते हैं।
या फिर प्रयोग के आधार पर। अर्थ या प्रयोग के आधार पर हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और दूसरे हो जाते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। ठीक, सार्थक शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है। उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक किसको कहते हैं? वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। चलो एक उदाहरण से दोनों समझ लो। जैसे मान लो हमने पूछा तुमने खाना वाना खा लिया। चलो देखते हैं। ये हमारा उदाहरण है। जैसे पूछा तुमने खाना वाना खा लिया, तो ये देखो इस पे खाना शब्द का हमारा अर्थ निकल रहा ना कुछ। खाना का मतलब भोजन का लिया, ये हो गया हमारा सार्थक शब्द। ठीक, अब इसी में वाना का हमारा कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ है? वो तो खाने की जगह कह दिया गया, तो वाना हो गया हमारा निरर्थक शब्द। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है ये बात समझ में आई? चलो अब आगे देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर रचना या बनावट। ठीक, रचना बनावट या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इनके आधार पर शब्द हमारे हो जाते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से? ऋण, ठीक, और दूसरा यौगिक, फिर योग ऋण। तो देखो रचना या बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के हो जाते हैं। जैसे ऋण, यौगिक और योग ऋण। ठीक, चलो ऋण किसको कहते हैं? चलो और देखते हैं। ऋण मतलब स्वतंत्र सत्ताधारी होते हैं। अभी समझा रहे हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण करते हैं, मतलब जिनका सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, जिनके सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे
नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर वगैरह वगैरह। तो रूल मतलब स्वतंत्र सत्ता धारण वाले शब्द होते हैं। स्वतंत्र सत्ता, ठीक, मतलब जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कान, कान का नाक का कोई खंड कर सकते हैं? ना अलग का अलग कर सकते हैं? कान का सार्थक खंड कर सकते हैं? कान को मतलब दो हम तोड़ सकते हैं। मुंह है, मुंह को सार्थक खंड कर सकते हैं? हाथ कर सकते हैं? नहीं ना, इसलिए रूल हो गया। अब यौगिक क्या होते हैं? ये स्वतंत्र नहीं होते, मतलब यौगिक हमारे परतंत्र होते हैं। यौगिक जो है तो परतंत्र होते हैं तथा जिसके सार्थक खंड कर सकते हैं। यौगिक में देखना, जिसके सार्थक खंड कर सकते हैं परंतु साथ मिलाने पर, परंतु साथ मिलाने पर अपना अर्थ अपने समान रखते हैं। साथ मिलाने पर अपना अर्थ अपने समान रखते हैं। अब देख लेते हैं जैसे। जैसे क्या है? जैसे देखो, विद्यालय, विद्यालय, विद्या इसके साथ खंड करो, विद्या और आलय, मतलब विद्या का घर, विद्यालय समान अर्थ दे रहा है ना, विद्या का घर, विद्यालय, ठीक, जहां मतलब शिक्षा दी जाती है, विद्यालय, ठीक। चलो आ जाओ, विद्यालय, हिमालय, हिमनालय, वर्ग का, ठीक, ये यौगिक हो गया। अब आ जाओ योग गुण में, जिनके हम सार्थक खंड कर सकते हैं, जिनके सार्थक खंड कर सकते हैं परंतु, सार्थक खंड तो इनके हम कर सकते हैं परंतु मिलने पर, परंतु साथ मिलने पर, साथ मिलाने पर विषय अपना अर्थ छोड़कर, अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। चलो जैसे देख लेते हैं लोग। जैसे क्या है? जैसे इसमें देखो लंबोदर, तो लंबोदर किसको कहते हैं? देखो इसके सार्थक खंड करो, लंबा है जिसका उदर, मतलब अर्थात गणेश जी, भगवान गणेश जी, गणेश जी को हम लोग लंबोदर कहते हैं, ठीक। तो रचना या बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर
जाते हैं। कौन कौन से? ऋण, यौगिक, योग ऋण। ठीक, तो चलो आगे। ऋण, ऋण मतलब इनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, जैसे नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, इनके हम खंड कर सकते हैं? नहीं ना। चलो अब आ जाओ यौगिक। यौगिक मतलब हम इनके सार्थक खंड तो कर सकते हैं, परंतु, परंतु लग गया ना, परंतु साथ मिलाने पर ये अपना अर्थ अपने समान ही रखते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय मतलब यहाँ शिक्षा दी जाती है, विद्यालय। इसका अर्थ सार्थक खंड करो, विद्या प्लस आलय, तो इसका अर्थ तो वही है, सेम रहा ना, कुछ अर्थ में बदलाव हुआ नहीं ना। अब आ जाओ योग ऋण। योग ऋण किसको कहते हैं? इनके हम सार्थक खंड तो कर सकते हैं, परंतु, परंतु इनमें क्या कहेगा? साथ मिलाने पर ये अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। गणेश जी की बात की ना, लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को। ठीक है ना। चलो अब आओ आगे देखते हैं। ये बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। आगे कौन सा हमारा बच्चा? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। चलो देखते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। चलो देख लेते हैं, ये हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से हो जाते हैं? तत्सम, दूसरा क्या हो जाता है? तद्भव, और तीसरा क्या हो जाता है? देशज, और चौथा हमारा क्या हो जाता है? विदेशज। तो उत्पत्ति या स्रोत रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बताओ? ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलो और देख लेते हैं, तत्सम किसको कहते हैं? तत्सम हम उनको कहते हैं संस्कृत के समान, संस्कृत के समान शब्द जो हिंदी में प्रचलित होते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। तद्भव किसको कहते हैं? संस्कृत से रूपांतरित शब्द, संस्कृत से रूपांतरित शब्द को हम क्या कहते हैं? तद्भव। देशज किसको कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति का पता ही ना चले, जिसकी उत्पत्ति का पता ही ना चले, उसको हम देशज कहते हैं। विदेशज, विदेशी भाषा के शब्द, विदेशी भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रचलित है। चलो आओ देख लेते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जिनके उत्पत्ति का पता न चले कुछ। ठीक, जैसे भोंपू, लोटा, पाइप। ठीक, चलो आओ आगे। उत्पत्ति का
संस्कृत से रूपांतरित शब्द देशक जिसकी उत्पत्ति का पता न चले कुछ, ठीक। विदेशक विदेशी भाषा शब्द जो हिंदी में प्रचलित है, ठीक। चलो और आगे देख लेते हैं वर्ण विपर्य। क्या देखते हैं? वर्ण विपर्य किसको कहते हैं? वर्ण विपर्य किसको कहते हैं? वर्णों के स्थान को बदल दिया जाए। वर्णों के स्थान को बदल दिया जाए। ठीक। चलो जैसे लखनऊ, लखनऊ के बाद जलेबी। लखनऊ को हम कह देते हैं नखलऊ, जलेबी को हम कह देंगे जबेली। आई बात समझ? वर्णों का स्थान बदल दिया है। लखनऊ को नखलऊ कहते हैं, जलेबी को जबेली कहते हैं, ठीक। चलो अनुकरणात्मक ध्वनि है, तो एक और देख लेते हैं। अनु कौन सी ध्वनियां? अनुकरणात्मक ध्वनियां। अनुकरणात्मक ध्वनियां किसको कहते हैं? जिन ध्वनियों में कड़कड़ाहट होती है। चलो देख लेते हैं क्या? जिन ध्वनियों में क्या होता है? कड़कड़ाहट। जैसे देख लो हिनहिनाना, भिनभिनाना, खटखट। आएगा समझ में? चलो ठीक। ये हो गया शब्द हमारा, यहां से हमारे शब्द हुआ खत्म, ठीक। शब्द में हमने क्या क्या पढ़ा? वर्णों की सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, ठीक। शब्द के प्रकार पढ़े, शब्द के हमारे 4 प्रकार होते हैं, ठीक। तो फिर धन्यवाद, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में मैं जरूर बताएं। जय हिंद।